You are watching Hope TV. आप देख रहे हैं होप टेलीविजन। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का फजल, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत और उसकी सच्चाई आप सबके साथ, आप दुनिया के किसी भी हिस्सा से ताल्लुक रखते हो, हमेशा हमेशा तक कायम व दायम रहे। आज हम एक बड़े ही हसास और खूबसूरत टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो आज कल की या यू कैन से दौरे हाजिर की ज़रूरत है। हर हिस्सा में, हर एरिया में लोग परेशानी, दुख और नाखुशी में मुब्तला हैं। वो नाशादमानी खा माली हो, खा जिस्मानी हो या रूहानी हो। तो आज हम एक ऐसी तालीम जो है कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर देगी, और ये नाखुशी जो है, ये नाशादमानी जो है, वो खुशी में तब्दील हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पौलुस रसूल फिलिपियों के खत 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखता है कि हमेशा खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुदावंद में खुश रहो। आज हम देखेंगे कि खुदावंद में खुशी जो है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। खुदावंद में तो हर इंसान जो है वो पैवस्त है खुदावंद के साथ, वो उसकी खुशी से अपनी खुशी को मंसूब करता है, लेकिन इसके बावजूद इंसान जो है वो परेशानियों में घिरा हुआ है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि खुदावंद में खुश रहने का जो राज है वो क्या है, और किस तरीके से हम अपने आप को खुदावंद में खुश रख सकते हैं। खुदावंद में खुश रहने का मतलब ये है कि खुदा ने जो जिंदा कलाम किताबी सूरत में हमें दिया है, उसमें जो भी हदायत और अहकामात हमारे लिए लिखे हैं, अगर उनको हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये है खुदावंद में खुश रहने की बात। आज हम कोशिश करेंगे कि जो रिसर्च हमने की है कि वो कौन से ऐसे अवामल हैं जिनको हम प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में लाएं तो हम दायमी खुशी हासिल कर सकते हैं, हम ये दुनियादारी की परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज हम उन पॉइंट्स को सीखेंगे। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, अगर हम याकूब का आम खत उसका 5 बाब और उसकी 9 आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है कि एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। यानी पहला पॉइंट जो है, हम ये देखते हैं कि शिकवा, शिकायत, बदगोई, ग़ीबत, ये सारे ऐसी अवामल हैं जो इंसान की जिंदगी को नाखुश कर देते हैं। लिहाजा कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि अपनी जिंदगी से इन तमाम चीजों को, छोटी छोटी चीजों पर हम शिकायत करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर हम ग्रम्बलिंग करते हैं, जो कि सजा के मुस्तहिक भी बनते हैं। कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें पुराने अहदनामे में, तो मूसा की जो बहन मरियम थी और उसका भाई हारून, वो आपस में बैठकर मूसा के खिलाफ जो थे वो ग्रम्बलिंग करते थे, शिकायत करते थे, लेकिन खुदा को ना पसंद आया। खुदा ने कहा, देखो तुमने मूसा के खिलाफ ग्रम्बलिंग की है, तुम्हारे अंदर शिकायत है,
तो कितनी बड़ी सजा मिली मरियम को। कलाम मुकद्दस कहता है कि उसका पूरा जिस्म बर्फ की मानंद सफेद हो गया। किससे? कोढ़ से। उसको इतनी बड़ी सजा मिली, प्लस उसको यह बोला गया कि तू 7 दिन तक खैमों से बाहर रहेगी। यह होती है शिकायत, शिकवा, ग्रम्बलिंग का नतीजा, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम में बताया है कि तुम अगर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करोगे तो तुम सजा पाओगे। पहला पॉइंट, शिकवा, शिकायत, गिला, गिबत, इन सारी चीजों को हमने अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है अगर हम खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि ये है कलाम जो हमने अपनी जिंदगी में लाना है। बहुत आसान है। जब हम अपनी पर्सनल जिंदगी में देखते हैं, जब हस्बैंड जो है, खावंद जो है, वो घर में आता है तो छोटी छोटी चीजों पर नाराज होता है, बच्चों के साथ शिकायत करता है कि तुमने ये नहीं किया, वाइफ के साथ करता है कि तुमने वो नहीं किया, तुमने जल्द खाना नहीं बनाया, तूने अच्छा खाना नहीं बनाया। वाइफ जब घर आती है बच्चों के साथ जो है वो गिले शिकवे करती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो नाखुशी पैदा करती हैं। वो खुद भी तो हम नाखुश रहते हैं, लेकिन घर वालों को भी नाखुश करते हैं, जिससे साबित हुआ कि गिले शिकवे, शिकायत जो है ये नाखुशी का बायस बनते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें और प्रैक्टिस करें कि हम जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लाएं। नंबर 2, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ज़िंदगी में खुशी पैदा होती है। अगर हम पहला थेसलनिकियों उसका 5 बाब और उसकी 16 और 18 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुश रहते हैं। खूबसूरत तरीके से खुदा ने अपने बंदा की मार्फत हमसे हम कलाम हुआ है कि अगर हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुश रहते हैं। अब शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है तो उसके बदले में हम अल्फाजी तौर पर या एक्शन के तौर पर कोई ना कोई उसको रिवॉर्ड बैक करते हैं। यह है शुक्रगुजारी। जैसे खुदावंद ने हमें ब्लेस किया, खुदावंद ने हमें तंदुरुस्ती बख्शी, तो हम खुदावंद की हमदोस्ताइश और उसकी प्रेज एंड वर्शिप करके उसको थैंक्स गिविंग कहते हैं, शुक्रगुजारी उसकी करते हैं। इसी तरह पर्सनल लाइफ में अगर कोई शख्स हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है तो हमें उसका बैकअप, हमें उसको कुछ देना चाहिए, उसका रिवार्ड हमें रिटर्न करना चाहिए। और अगर हम नहीं करते तो हम पछतावा हमें होता है कि उस शख्स ने हमारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया और हमने उसको बदले में कुछ भी वापस नहीं किया। तो ये चीज़ होती है कि शुक्रगुजारी जो है वो खुश रहने का दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट वो है मुआफ़ी। अगर कोई किसी से गलती हो जाती है तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी जो है वो मसीहत का एक मेन पिलर है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को जब दुआ सिखाई तो उसमें ये कहा कि सीखो कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। क्योंकि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो अंदरूनी तौर पर हमें खुशी महसूस होती है, हम अब सेटिस्फाई अपने आप को करते हैं। और अगर हम माफ़ नहीं करते तो हम दुश्मनी पे उतर आते हैं। जब दुश्मनी होती है मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां बढ़ती हैं और वो परेशानियां हमारी ज़िंदगी को नाखुश करती हैं, नाशाद करती हैं। लिहाजा माफ़ी एक खूबसूरत एलिमेंट है जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है ताकि हम खुश रहें। इसके बाद है चौथा पॉइंट जो है वो है पॉजिटिव रवैया। हमारा जो रवैया है उसको हम मस्बत रखें, नेगेटिविटी से निकल जाएं। हर वक्त कोशिश करें कि
जितना भी हो सके हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, क्योंकि नेगेटिविटी हमें डिप्रेशन, हमें एंजाइटी, हमें स्ट्रेस देती है। और ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये जिंदगी को नाखुश बनाते हैं, हम परेशानियों में घुस जाते हैं और वो परेशानी हमारी जिंदगी को नाखुश कर देती हैं। लेकिन पॉजिटिविटी जो होती है, हम हर वक्त ये कोशिश करें कि जितना हो सकता है अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव रहने से हम अपने आप को भी खुश रख सकते हैं और अपने गिरदोनवा माहौल को भी खुश रख सकते हैं, अपने घर की फैमिलीज को भी खुश रख सकते हैं, घर के अफराद को भी खुश रख सकते हैं। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, वही नेगेटिविटी हमारी ज़िंदगी के लिए तल्ख तजर्बात में तब्दील हो जाती है। लिहाजा जो चौथा पॉइंट था वो था कि अपने रवैये को पॉजिटिव रखें, क्योंकि इससे हमें इत्मीनान मिलता है, तहम्मुल मिलता है और खुदावंद का फजल मिलता है। अब पांचवा पॉइंट जो है वो है पुरउम्मीद होना। अगर हम पुरउम्मीद नहीं हैं तो हम नाखुश रहते हैं। पुरउम्मीद से मतलब ये है कि अगर कोई ख्वाहिशात जो है, कुछ ख्वाहिशात हम उनको सेटिस्फाई अपनी जिंदगी में देखते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए कि ये खुदावंद हमारा काम कर देगा। तो इस तरह हमारी जिंदगी में खुशी आती है। लेकिन वही अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नाउमीदी पे उतर आएंगे, तो कभी भी खुशी नहीं आ सकती। छठा पॉइंट जो है वो है दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। कोशिश करें कि अपनी जुबान से, अपने रवैये से, आपके एक्शन से दूसरे लोग जो हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके जहां पे आप काम करते हैं वहां के लोग, जहां पे आप चलते फिरते उठते बैठते वहां के लोग, अपनी घर के लोग, उनके लिए कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है आसानी पैदा करें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मीका नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अफसोस जो दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, गलत मशवरे अपने ज़हन में रखते हैं, उनके लिए अफसोस है। और वो जो गलत मंसूबे बांधते हैं उन पे खुदा ने बहुत तनकीद की है, क्योंकि वो लोग जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं वो अपनी जिंदगी में भी आसानी पैदा करते हैं। तो कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का सबब बने। तो आखिर पे मैं आपको यही पॉइंट जो हैं उनको दोबारा रिपीट करता हूं, ताकि ये पॉइंट 6 पॉइंट्स हैं जो बाइबल की मेन एजुकेशन है, जो खुदा ने हम पर जाहिर की है कि अगर तुम ये जो पॉइंट्स हैं इनको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली ले लोगे तो कभी भी नाखुश नहीं रहोगे, बल्कि खुश खुरम रहेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, शिकवा और शिकायत, गिले शिकवे जो हैं उनको जिंदगी से उखाड़ फेंके। नंबर 1, शिकवा शिकायत जिंदगी से निकाल दे, उखाड़ फेंके। दूसरा, शुक्रगुजारी करते रहें, जिस हाल में भी हैं खुदावंद का शुक्र अदा करें। तीसरा पॉइंट जो है वो है माफी, दूसरों के लिए माफी का जज्बा रखें। अगर कोई गलती कर भी लेता है तो उसको माफ करने का अपने अंदर जज्बा रखें। चौथा पॉइंट ये है कि हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी में मुस्बत रवैया अपनाएं, कभी नेगेटिव न सोचें, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप पर शैतान हमला करेगा।
اور وہ آپ کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے پر امید رہیں، خداوند میں کمپلیٹلی پر امید رہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ جو کچھ بھی خداوند سے ہم مانگیں گے خداوند ہمیں دے گا۔ تو یہ بھی خوشی کا ایک مین پلر ہے۔ 6واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ آج کا خوبصورت پیغام تھا۔ آپ کوشش کریں کہ یہ 6 پوائنٹ جو ہیں ان کو 1 بائی 1، میں نہیں کہتا کہ ایک دفعہ، 1 بائی 1 پریکٹس کر کر کے اپنی زندگی میں لائیں، اور پھر دیکھیں 100% نہیں 150% گارنٹی ہے کہ آپ کی زندگی خوش و خرم ہوگی، آپ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن جو ہے گزاریں گے۔ اور پھر ہم پولس رسول کی اس آیت کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھ سکیں گے کہ ہمیشہ خداوند میں خوش رہو، یعنی خداوند کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے اور پھر آپ خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے اور اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل عطا فرمائے، آمین۔ You are watching Hope TV. آپ دیکھ رہے ہیں ہوپ ٹیلی ویژن۔